आज हम बात करेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड ईयर जिसको मेडिसिनल केमिस्ट्री भी कहते हैं। उसका जो पहला चैप्टर है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स, उसके बारे में आज हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देंगे। इससे पहले की क्लास में केमिस्ट्री में आईयूपीएससी का बेसिक हम लोगों ने क्लियर किया था। तो अभी जो है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स जो कि आपके सिलेबस का पहला चैप्टर है, जिसके अंतर्गत 8 दवाएं आती हैं जिनकी हमको सिंथेसिस, यूज, प्रॉपर्टीज और ब्रांड नेम, ये सारी चीजें हमको इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में। जैसा कि आप लोग पिछले फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसकी डिफिनेशन पे ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक्स आर डोज मेडिसिन विच आर यूज्ड इन एनी टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस ऑन द सरफेस ऑफ स्किन या नॉन लिविंग सरफेस, उनको हम एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। ठीक, डिसइंफेक्टेंट्स का भी वही काम है। ऐसी दवाएं जो किसी भी चीज को निर्जर्मीकरण यानी उसको फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, कोई भी सरफेस है आपकी, लिविंग सरफेस हो या नॉन लिविंग सरफेस हो, उसको जर्म से यानी बाय माइक्रोब से फ्री कर देना, उससे स्वतंत्र कर देना, उससे मुक्त कर देना, वो सारी चीजें एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स कहलाती हैं। ठीक है, एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स दोनों में अंतर केवल यही है कि एंटीसेप्टिक्स जो होगा वो आपकी लिविंग सेल्स पर यूज होते हैं। ठीक है, यानी सजीव कोशिकाएं जो है, जैसे कि हमारी स्किन है, कहीं पे कट गए, हमने सेवलॉन लगा लिया, बोरोप्लस लगा लिया, वो क्या कहलाता है? एंटीसेप्टिक्स। काम दोनों का वैसी सेम है, एंटीसेप्टिक्स का और डिसइंफेक्टेंट्स का भी। डिसइंफेक्टेंट्स क्या है? नॉन लिविंग सेल्स एंड नॉन लिविंग सरफेस, लाइक आपका फ्लोर हो गया, फर्श साफ करनी है, आपने लाइजोल लिया, या लैट्रिन सीट आपको साफ करनी है, आपने हार्पिक लिया। अभी हम बोरोप्लस और सेवलॉन से तो उसको साफ नहीं करते, तो बस वही सीधी सिंपल सी बात है कि जो लिविंग सेल्स पर काम करे, प्लांट सेल्स पर काम करे, वो एंटीसेप्टिक्स। जो किसी नॉन लिविंग सेल्स पर काम करे, कोई आपके मशीन का कोई उपकरण है, मशीन का कोई पार्ट है या लैब का कोई इक्विपमेंट है, उसको हमको डिसइंफेक्ट करना है, तो उसके लिए हम इन नॉन लिविंग फॉर्म्स में यूज होने वाले मेडिसिन यानी डिसइंफेक्टेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल इसका एक डिफिनेशन मान सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब इसके बाद आपकी बात आती है कि हमको डी फार्मा केमिस्ट्री सेकेंड या मेडिसिनल केमिस्ट्री में ये जो दवाएं हैं 8 एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स में, जैसे कि पहला है प्रोफ्लाविन, दूसरा है बेंजालकोनियम क्लोराइड, तीसरा है सेट्रिमाइड, चौथा फिनॉल, पांचवा क्लोरोजाइलिनोल, छठा है फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन, सातवां है हेक्साक्लोफिन एंड आठवां है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। ठीक है, ये 8 दवाएं हैं। ठीक है, इसमें हमने प्रोफ्लाविन को रेड कलर से लिखा है। इसका मतलब आपके सिलेबस में काफी ऐसी दवाएं हैं जिनमें स्टार मार्किंग की गई है। ठीक है, स्टार मार्किंग का मतलब ये है कि जिन भी दवाओं में स्टार लगा होगा उनकी हमको जो है सिंथेसिस और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, और जिन दवाओं में स्टार नहीं लगा है उनकी सिंथेसिस और केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों को नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो ये इसका जो है एक नॉर्मल सा डिफरेंस है। जिसमें स्टार लगा है उसको हमको केमिकल सिंथेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है, उनका SAR भी पढ़ना है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप भी उनका पढ़ना है। ठीक है, तो बाकी जो रिमेनिंग बची हुई दवाएं हैं उनके बारे में सिर्फ हमको इतनी स्टडी करनी है। ठीक है, लाइक अगर हम पहली दवा की बात करें आपके सिलेबस की, प्रोफ्लाविन को हटा दें, अगर हम सेट्रीमाइड की बात करें जो कि एक पॉपुलर मेडिसिन साल्ट है, खासकर फंगल इन्फेक्शन में या बैक्टीरियोलॉजिकल प्रिपरेशन में इसका यूज होता रहता है। तो अगर हम सेट्रीमाइड को अगर हम पढ़ेंगे तो पहली हेडिंग हमारी रहेगी इंट्रोडक्शन की। सेट्रीमाइड क्या है? सेट्रीमाइड इज अ टाइप ऑफ एंटीसेप्टिक्स यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल इन्फेक्शन। ठीक है, एंटीसेप्टिक्स की 2 वैरायटी होती है, या तो वो बैक्टीरिसाइडल होगा यानी कि बैक्टीरिया को किल कर देगा, या फिर वो स्टैटिक होगा, उसकी ग्रोथ को रोक देगा, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन वेरियस मैकेनिज्म के थ्रू माइक्रोब्स की संख्या बढ़ नहीं पाएगी और इन्फेक्शन रुक जाता है। ठीक है, तो सेट्रीमाइड
अगर हम पढ़ेंगे या आपके एग्जाम में आया सेट्रीमाइड, तो आपको उसका इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको फिर सेट्रीमाइड का जो है फार्मूला आपको देना है, ठीक। तो सेट्रीमाइड का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है C17H35 BrN, C17H35 BrN। इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा नियर अबाउट 337 के करीब। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, सेकेंड वन पे फार्मूला लिखना है, थर्ड पे आपको जो उसका मॉलिक्यूलर वेट लिखना है। एज लाइक जैसे कि हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, कोई भी कंपाउंड लाइक बोरिक एसिड हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें इंट्रोडक्शन देते थे, फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, स्ट्रक्चर नहीं देते थे। स्ट्रक्चर की बात हम सीधे से उसकी एमओपी पे आ जाते थे, मोड ऑफ प्रिपरेशन उसका लिख देते थे, सिंथेसिस, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, यूज और उसका ब्रांड नेम, ब्रांड नेम उसमें नहीं लिखते थे, यूज और उसके बाद उसका स्टोरेज कंडीशन वगैरह लिख देते थे, ठीक। इसमें क्या है, सेट्रीमाइड हमने लिखा, इंट्रोडक्शन दिया, फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, स्ट्रक्चर हमने बनाया, ये स्ट्रक्चर है आईयूपीएसी के हिसाब से इसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है इस तरह से बनेगा। उसके बाद हमको उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देनी है, मीन्स उसके बारे में उसका हमें कलर बताना है। सेट्रीमाइड की बात करें तो ये जो होता है ये ट्रांसपेरेंट व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं, व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स का मतलब दानेदार, ठीक है। ऑर्डर पे आप इसमें लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर जो होता है स्वीटी होता है, मीठा होता है, टेस्टलेस होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हमें दिखाना है तो 40.5 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर सॉल्युबल होता है, यानी वाटर में ये घुलनशील होता है, ठीक। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी। इसके बाद जो है हमको उसका यूज दिखाना है, ठीक है। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं इस कैटेगरी का नाम है एंटीसेप्टिक्स, तो पहला यूज हमारा हो जाएगा एज एंटीसेप्टिक्स। इसके अलावा जो सेट्रीमाइड है वो माइनर कट्स में काम आता है, छोटा मोटा घाव हो गया है उसको साफ करने में, या वहां पर जो है आपका उसके इन्फेक्शंस को रोकने में भी ये कारगर साबित होता है। इसके अलावा ये वॉन्स पर भी काम आता है, बर्निंग्स जो ऑइंटमेंट आते हैं जलन के लिए, जलने के उपचार के लिए भी सेट्रीमाइड का यूज किया जाता है, ठीक। इसके अलावा ये फंगल ट्रीटमेंट भी होता है, इसका आप जितने भी फंगल सॉप आते हैं, लाइक अगर हम लीफोर्ड की बात करें तो उसका आता है एक स्क्रैबिक सॉप आता है, तो उसमें भी सेट्रीमाइड मिला हुआ होता है, ठीक। तो ये हो गया इसके यूज, ठीक। अब नेक्स्ट है, इसमें पढ़ना है हमको ब्रांड नेम। सेट्रीमाइड के कम से कम 5 से 6 ब्रांड नेम आपको सर्च करने हैं और उनको पढ़ने हैं, ठीक है। तो सेट्रीमाइड की बात करें तो जैसे कि पॉपुलर ब्रांड है सेवलॉन, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का है, डेंटाकाइंड मैनकाइंड कंपनी का है, स्टोरी डॉक्टर रेड्डी लैब, ठीक है। इसके अलावा लीफोर्ड का जैसे हमने बताया है, स्क्रैपिक सॉप आता है, उसमें भी सेट्रीमाइड मिला हुआ होता है। तो ये कुछ ब्रांड आपको याद इसमें करने होंगे, ठीक है। ब्रांड इसलिए दिया गया है क्योंकि आपको दवाओं के बारे में आपको पता हो, उत्सुकता बढ़े उस चीजों को पढ़ने में कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक। तो 4-5 ब्रांड नेम आपको हर दवा के पढ़ने हैं, ठीक। प्रोफ्लाविन की बात करें तो प्रोफ्लाविन में भी सारी चीजें हमारे सेम रहने वाली हैं। इसकी केमिकल सिंथेसिस और केमिकल प्रॉपर्टीज आपको अलग से तैयार करनी है, वो रिएक्शन आपको समझनी है, उसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। इंपॉर्टेंट के बेस पे आगे आपको बताया जाएगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनकी प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, ठीक। तो ये फार्मा केमिस्ट्री सेकेंड, मेडिसिनल केमिस्ट्री आपको कैसी पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, पर ड्रग के बारे में, एक मेडिसिन के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो वो आपको ऐसे ही इतनी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक। अगर उसमें स्टार लगा है मींस उसमें आपको सिंथेसिस भी दिखानी पड़ेगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी देनी पड़ेंगी 2-4। इसके अलावा बेसिक इंट्रोडक्शन, वो दवा आपके सामने आया, मान लो फिनाल आया तो फिनाल किस कैटेगरी की है, उसी कैटेगरी की आप डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में डाल देंगे। फार्मूला उसको आप याद करना है, मॉलिक्यूलर वेट आपको इजीली से निकालना बताया गया था, वो आप इस फार्मूले के बेस पे
निकाल सकते हैं। स्ट्रक्चर मेन है, स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। और ये जितना मेडिसिनल या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केवल आपकी प्रैक्टिस पर बेस है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतनी ज़्यादा ये आपकी मजबूत रहेगी। ठीक, उसके बाद प्रॉपर्टीज में आपको वही कलर, ऑर्डर, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, और ये नॉर्मली अगर एक कैटेगरी में एक दवा का आप याद कर लेंगे तो आप किसी भी दवा में उसको लिख सकते हैं, उससे काम चल सकता है। ठीक, उसके बाद यूज भी अगर कैटेगरी की बात करें कि 6-8 दवाएं जो है वो एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट्स की हैं, तो काम सभी का सेम होगा, तो इसमें भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक दवा का आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, उस सारी दवाओं में आप ऐड कर सकते हैं। ठीक, ब्रांड नेम आप कहीं से भी आप सर्च करके 4-5 ब्रांड नेम तैयार कर सकते हैं। ठीक, तो ये था आपका एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। इसमें आज हमने पढ़ा सेट्रिमाइड के बारे में कि हमको क्या क्या चीजें उसमें दिखानी है। ठीक, तो नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, ऐसे ही करके आपकी एंटीसेप्टिक से अगर हम शुरू करें और लास्ट टॉपिक है आपका एंटी नियोप्लास्टिक, वहां तक की अगर हम दवाओं की बात करें तो लगभग 196 दवाओं के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, 196 दवाओं की स्ट्रक्चर तैयार करना, एक एक दवा की सिंथेसिस बनाना या दिखाना वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही करके हम बेसिक टर्म्स आपका क्लियर कर देंगे। एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट्स यानी कि उसकी डिफिनेशन क्लियर करा दी जाएगी। जो बेसिक या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनकी सिंथेसिस, उनकी प्रैक्टिस करा दी जाएगी। इसके अलावा उनका यूज क्या है, ब्रांड नेम क्या है, और इसके अलावा एक और चीज हम करेंगे, उसका मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी, कि वो दवा किस आधार पर काम करेगी, वो भी चीजें बता दी जाएंगी। और वो चीजें जो है आपका कोलॉजी में भी काम आएगा और इसमें फार्मा केमिस्ट्री में भी वो काम आएगा। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया और उस कैटेगरी का क्लासिफिकेशन जो हमने पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसमें एंटीसेप्टिक्स डिसइंफेक्टेंट्स का क्लासिफिकेशन भी दिया गया है। कोलॉजी के क्लासिफिकेशन में और फार्मा केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशन में अंतर सिर्फ इतना है कि अगर वहां क्लासिफिकेशन दिखा रहे हैं कोलॉजी में तो सिर्फ दवा के नाम, कैटेगरी के नाम दिखा देंगे, और इसमें हमको स्ट्रक्चर भी दिखाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, बाय द वे स्ट्रक्चर नहीं तैयार है तब भी काम चल जाएगा, अच्छे खासे नंबर आपको तभी भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा है फार्मा केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का या सेकेंड मेडिसिनल केमिस्ट्री का एक नॉर्मल व्यू कि हमको इसकी तैयारी किस बेस पे करनी है, किन किन चीजों पर फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंगे एंटीबायोटिक्स की जो पहली टॉपिक्स है आपकी सल्फोनामाइड्स एंटीबायोटिक्स में। तब तक के लिए आप